अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खूबसूरत जानकारी के साथ मैं पेड़ सूफी आफ्ताब में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। कई दफ़े ऐसा होता है इंसान में बहुत कुछ कर गुजरने की काबिलियत होती है, लेकिन अपनी उस काबिलियत को वो पहचान ही नहीं पाता है। वो आदी हो जाता है हालातों और परिस्थितियों के साथ समझौता करके जीने के लिए। हालातों से लड़ने की ताकत उसमें होती है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करेगी वो समझ ही नहीं पाता है। इसी के चलते एक बहुत खूबसूरत दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ। एक दौर के अंदर एक पीर साहब हुआ करते थे, उनके 4-5 मुरीद थे। एक बार वो अपने चारों पांचों मुरीदैन के साथ कहीं से कोई जंगली रास्ते से गुजर रहे थे, खेतों के रास्ते से पैदल 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 पैदल। तो जाते 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 रास्ते में उनको प्यास लगी तो देखा एक बहुत बड़ा सारा खेत था। तो दिखने में तो उपजाऊ था, लेकिन वो बंजर टाइप, उसमें कोई फसल असल नहीं वो रखी थी, यूँ ही पड़ा था। और बीचों बीच में एक झोंपड़ी बनी हुई थी शानदार बड़ी सारी, और उसके पास में एक भैंस बंधी हुई थी। तो और चारा वगैरह घास फूस जो भी होता है वो रखा हुआ था। वो वहाँ गए सभी लोग, चारों पांचों। झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाद एक झोपड़ी और थी। वह जा कर के उन्होंने वहाँ पीरो मुर्शिद ने जो घर का मालिक था उसको आवाज़ दी, तो बाहर आया। साथ में उसकी बीवी भी थी, 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। सलाम पेश किया और भाई हमें प्यास लगी है। उसकी बीवी के बच्चों के कपड़े फटे हुए थे, उसके भी कपड़े फटे हुए थे, गरीबी आलम था। उन्होंने उसका कहा भाई हमें पानी पीना है। तो उसने अंदर से हाथ धो के बढ़िया साफ पानी से ला के सबको पिलाया। तो पानी आने पीने के बाद में थोड़ी देर वो सुस्ताए वहीं बैठे, थोड़ी देर पीर साहब और उनके मुरीद। बैठने के बाद उन्होंने बोला भाई हमें इजाज़त दीजिए, अब हम चलना चाहेंगे। तो उसने फरमाया कि पीर साहब शाम हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि आप खाना नोश फरमाइए और आज रात यही क़याम कीजिए, सवेरे आप चले जाइएगा। पीर साहब ने ठीक है भाई, रुक गए। जो अपने मुरीदों के साथ वहीं रुके, जो झोंपड़ी थी छोटी उसमें उनको ठहराया, बिस्तर लगा दिए जो भी उसके घर में हाजिर थे। तो बातों के दरमियान उन्होंने पूछा पीर साहब ने कि क्या काम करते हो? तो उसने बताया मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, यहीं रहता हूँ दिन भर। तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? कहीं ये भैंस है, ये दूध देती है और हम दूध फ़रोख्त करते हैं और कुछ दूध बचा के हम पी लेते हैं, उस पैसे से हमारा खाना पीना हो जाता है, और दूध पी लेते हैं, उससे हमारा पेट भर जाता है, ज़िंदगी चल रही है। पीर साहब को बड़ा अफसोस हुआ और चुप रहे। ठीक है। रात को आधी रात के बाद पीर साहब उठे। उन्होंने अपने मुरीदों को उठाया, कहा कि उठो, अपने को अभी चलना है और इस भैंस को अपने को कहीं किसी खड्डे में किसी पहाड़ी से नीचे गिरा के इसको मारना है। सब पीर साहब देखने लगे कि ये पीर साहब क्या फरमा रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है। अब पीरों का मामला तो पीर ही जानते हैं, ऐसे पकड़ में थोड़ी आते हैं पीरों के मामले। मुरीदों को जैसा कहा गया, मुरीदों ने भैंस को पकड़ा, ले गए एक साइड में, कोई पत्थर की चट्टान थी उससे गिरा दिया उसको वहाँ के नीचे। भैंस ख़त्म हो गई, रातों रात वहाँ से निकल गए। पीर साहब अपने चारों मुरीदों के साथ निकल गए। निकलने के बाद के अंदर वो तो निकल गए। अब उनमें से एक मुरीद ऐसा था जिसको इस चीज़ की टेंशन हो गई कि मेरे पीर साहब ने कितना बड़ा गलत किया है उसके साथ। मुझसे वो पेट भरता था, बच्चे पालता था, और पीर साहब ने उसका जरिया ही ख़त्म कर दिया कि मेरे पीर साहब ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब पूछने की हिम्मत नहीं, क्योंकि मुरीद को इतनी इजाज़त नहीं कि अपने पीर के सामने सवाल रखे, अपने पीर से बहस करे, ये इजाज़त नहीं। चला गया, वक्त गुजरा और इतना गुजरा कि 10 साल 12 साल 15 साल बीत गए, लेकिन उस मुरीद के दिल के अंदर एक ठीस, एक बारीकी वो अटकी हुई थी कि मेरे पीर साहब ने ऐसा किया, तो आदमी का क्या हुआ होगा? क्या वो अपने बीवी बच्चों के साथ भूखे मर गया होगा? क्या उसने भीख मांगी होगी? क्या किया होगा? तरह तरह के सवालात उसके दिल में ये चलते रहते थे हमेशा। और वो बाहर चला गया था विदेश, फ़ॉरेन, खमा खाने के लिए, जो उसकी ज़िंदगी जिस तरीके से सेटल हुई आगे जाके।
तो वापस लौट के आया 10 साल बाद, 15 साल बाद। पहले तो वो अपने पीरों मुर्शिद की खिदमत में गया, वहाँ रहा। बाद में वहाँ से फिर उसने, खूब पैसे वाला था, वो पैसे वाला बन गया उसने अपनी काबिलियत से। तो उसने अपनी चमचमाती हुई गाड़ी ली और वो उसी जगह गया, ढूंढता हुआ उस जगह पहुँच गया। और उस खेत में जाके क्या देखता कि बड़े बड़े फलों के बागान लग रहे हैं, बहुत भारी बगीचा लग रहा है। वहाँ रुक कर के मतलब वो देखा उसने, देख के उसने सोचा कि शायद ऐसा लगता कि वो परिवार अपनी गरीबी और मुफलिसी के चलते हुए, मजबूरी के चलते हुए शायद सब बेच बूझ करके शायद चले गए। वापस अपनी गाड़ी में जैसे बैठने को हुआ तो देखता कि वही आदमी जिसकी भैंस उन्होंने गिराई थी, वहाँ वो साफ सुथरे खूबसूरत कपड़े पहन के घूम रहा है बगीचे में। और बाढ़ थी का उसकी तारों की, बाहर से उसको आवाज़ दी तो वो नज़दीक आया तो पहचाना। उसने कहा कि जनाब, दुआ सलाम की उसने गाड़ी से उतर के, आपने मुझे पहचाना? कहाँ, आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। 10-12 साल पहले आप मेरे यहाँ आए थे, रात को क़याम किया था, और आप तो रात को चले गए थे अपने पीरों मुर्शिद के साथ में। लेकिन उसी रात को मेरी भैंस भी चट्टान से गिर के मर गई। हो सकता है शायद रात को उसकी वो फंदी गले की जो बांधते हैं रस्सी खुल गई और वो शायद उधर चली गई और नीचे गिर के मर गई थी। तो ये बगीचा ही मेरा है, तो ये तुमने कैसे बनाया? तो क्या फिर मैं क्या करता, भूखे मरने की नौबत आ गई, भैंस तो मरी गई थी। फिर मैंने कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटना शुरू किया, लकड़ियों को काट काट के फ़रोख्त करने लगा। कुछ खाते, कुछ थोड़ा बहुत बचता उसे रख देते। जब बुआई का मौसम आया, खेत में मैंने गेहूँ की बुआई कर दी बीज ला करके। खुदा की कुदरत ऐसी हुई, अल्लाह ताला का फजल हुआ कि फसल अच्छी हो गई। मैंने फिर फसल बोई, फिर अच्छी हो गई। मेरे पास ज़मीन तो खूब थी। बाद में जो फिर मैंने ये बगीचे, ये फलों के मतलब पौधे लगाने शुरू किए, वो पेड़ बढ़ने। आज ये आलम है, आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर मेरे यहाँ से ही फल जाते हैं। और ये सब हुआ उस भैंस के मरने की वजह से। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाया। भैंस के मरने के बाद मुझे समझ आया, जब मैं इस मकाम पर आया तब समझ आया कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत थी, मैं क्या कर सकता था। तो मेरे दोस्तों, आज कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, तो ऐसी कोई भैंस का मतलब है परिस्थिति, हालात, ऐसी कोई हालात ने अगर आपको बांध रखा है, ऐसी किसी भैंस ने आपको, अगर किसी भैंस के ऊपर आप गिरो तो आप नहीं, आप उसमें बंधे हुए हो। उस भैंस के साथ आपने खुद को बांध रखा, उस परिस्थिति का खुद को बांध रखा है। तो बाहर निकलिए उस परिस्थिति से, किसी बुजुर्गों की सोबत में बैठिए, राय मशवरा कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, और इस भैंस जिसने आपको जकड़ रखा उसकी जंजीरों को तोड़ो और आगे बढ़ो। बदलो अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके, बदलो सब कुछ। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक लड़की ट्रेन की पटरियों को पार कर रही थी, खुदा की कुदरत देखी, उसको यह था कि वो ट्रेन किसी और पटरी पे आ रही है, लेकिन उसी पटरी पे थी और उसको उड़ा दिया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, दोनों पाँव कट गए। खुदा की कुदरत देखिए, उसका जज्बा देखिए उसका जज्बा। उसने अपने आप को रिपेयर करवाया, ठीक करवाया अपने आप को, हड्डी सही करवाई, नकली पैर लगवाए, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो अगर आदमी में हौसला हो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कुछ भी नहीं है। और ज़िंदगी को इस तरीके से मत जियो, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। दुनिया का हर काम इंसान करता है। ये इंसान की जो हिम्मत होती है वो बुजुर्गों के पास बैठने से खुलती है। वो ये टीवी वीडियो, बाहर घूमना फिरना, चौराहों की बैठ के, होटलों की बैठ को वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिलेगा अपने वालिद वालिदैन के पास बैठने से, कि जो बुरा दौर उन्होंने देखा है, जो झटके उन्होंने खाए हैं, उनसे वो तुम्हें बचाएंगे। अपने पीरों के पास बैठने से, अपने उस्तादों के पास बैठने से ये चीज़ें मिलेगी। तो आप कतराइए मत बुजुर्गों के पास बैठने से, बैठिए बुजुर्गों के पास, उनके राय मशवरे से चलिए, उनकी दुआओं से चलिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन इज़्ज़त हर परेशानियों के रास्ते आपके लिए खोलते जाएंगे।
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से कमाया जाए वो बड़ी बात है। मेरी आपको ये दास्तान और ये जानकारी, ये मशवरा मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरा चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और लोगों में भी, ताकि वो भी इन चीज़ों को सुने। एक भी अगर कामयाब होता है इस दुनिया के अंदर तो हमारा ये बोलना, हमारे इस मूवी का ये मकसद है, सफल हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे हक़ में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में दुआ खैर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।